कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकते हो। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट मिनिस्ट्री में जयपुर राजस्थान से। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष की काम करते जाएं। आज मैं आपके सामने नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 1 पद को रखना चाहता हूँ। बुरे लोग के विषय में डहा न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। नीति वचन 24 अध्याय 1 पद। बुरे लोग के विषय में डहा न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन नए वचनों से आशीष करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को लेकर और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 5, 6 और 7 पद को मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहूँगा। लिखा है कल जो हम देख रहे थे तो परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन
या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य के में वारिस नहीं। 6 पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। 7 पद, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी बुराई की, आपने हमारी मदद की, हमें अपने हाथों में रखा, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की कदम पर हमारे साथ बने रहे। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु देश पर, प्रदेश पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ प्रभु जी इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाकर रख, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर हम अपने आगे बढ़कर और आपकी महिमा कर सके। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो उनकी सुधि आप ले प्रभु जी, ताकि वो पूरी तरह से आप में सुरक्षित पा जाए और आपकी महिमा का बन सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमें नई ताकत, नई शक्ति, नया बल देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कल हमने 5 और 6 पद को देखा था और इस बात को देखा था, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। कोई भी व्यर्थ बातों में धोखा नहीं दे। लेकिन उसके साथ उसने भी कहा था कि क्योंकि परमेश्वर क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको भी इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। प्रभु का वचन आज फिर से मुझे आपको कह रहा है 7 पद में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तुम उनके सहभागी ना हो। किन के सहभागी ना हो? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, मेरे जीवन में भी ये चीज थी। 18 साल से पहले मैं अंधकार में जीवन जी रहा था, शैतान और शैतान की बातों में जीवन जी रहा था, संसार के समान जीवन जी रहा था। लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ और परमेश्वर का वचन मेरे कानों में पड़ा और परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे हृदय खोला गया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया और मुझे पूरी तरह से अपनी निकटता का एहसास दिया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, जैसे यहाँ पर 7 पद में लिखा,
इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। मैं पहले अंधकार में जीवन जी रहा था। बेईमानी, झूठ, गलत बातें, ये सारी चीज़ें जीवन में थी। लेकिन प्रियो, प्रभु को जानने के बाद 28 सितंबर 1980 के बाद से ये सब चीज़ें, लोभ, लालच, डाह, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारी चीज़ें जीवन से निकल गई। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने नया जीवन दिया है। उसने मुझे नई अपनी संतान बना लिया, मुझे अपने प्रेम का एहसास दिया और अपनी निकटता में रखा। मैं तो पहले अंधकार में था, अंधकार में जीवन जी रहा था, अंधकार की बातों में चला हुआ था और अंधकार के काम करता था। जो भी अंधकार की चीज़ें थी वो जीवन में भरी हुई थी। लेकिन 28 सितंबर 1980 के बाद से परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। और वो कहता, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। मसीह जीवन ये चमकने वाला जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति अंधकार में चमकी ताकि उजाला आए और अंधियारा दूर हो जाए। हमारे जीवन में अंधकार था, हमारे जीवन में हम अंधकार के जीवन में जी रहे थे, लेकिन प्रभु ने जीवन को बदल दिया। और इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया वो केवल 1 बार मरेगा। यही है रहस्य। मैंने 28 सितंबर 1980 को मेरे गुनाहों से तौबा की, मैंने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को माना और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। हर रोज प्रभु के साथ बैठकर पश्चाताप करते हैं, हर रोज प्रभु के साथ बैठकर उसकी संगति का एहसास करते हैं, हर रोज उसके साथ चलते हैं, हर रोज उसकी आवाज़ को सुनते हैं। हर रोज प्रभु चाहता कि उसकी आवाज़ को सुनकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चल जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में हर रोज ऐसे अवसर देता है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर सके और जो प्रभु की योजना उसको पूरा होने दे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी भाई बहनों को आप कहते हैं सौंपते, हम सब पर दया कर, अनुग्रह कर और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और ये वचन आज के दिन में हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनने दे और सारी बातों में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।